नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब वसंत भाग 3 में से कक्षा 8वीं पाठ संख्या 12 सुदामा चरित पाठ के शब्दार्थ करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सुदामा चरित पाठ की व्याख्या। पाठ संख्या 12 सुदामा चरित। कठिन शब्दों के अर्थ हैं शीश, शीश होता है सिर। पगा, पगा कहते हैं पगड़ी को, जो सिर पे बांधने वाला कपड़ा। झग्गा, झग्गा कहते हैं खुले से कमीज़ को, कुर्ता भी बोलते हैं। तन, तन कहते हैं शरीर को। द्वार, दरवाज कहते हैं दरवाज़ा। खड़ो, खड़ो का अर्थ है खड़ा है। द्विज दुर्बल अर्थात कमज़ोर एक ब्राह्मण। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण और दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। रहो चकिस्को अर्थात चकित रह जाना, हैरान सा। वसुधा, वसुधा कहते हैं धरती को, पृथ्वी को। अभिरामा, अभिरामा का अर्थ है सुंदर। पूछत, पूछत का अर्थ है पूछना। दीनदयाल, दीनदयाल का अर्थ है भगवान कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। धाम, धाम कहते हैं स्थान को, निवास स्थान को। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। काव्यांश 1। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपनह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसको वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी गए थे द्वारका और उनके द्वार पे खड़े थे। तो द्वार पे जब उन्होंने द्वारपालों से कहा कि जाइए भगवान श्री कृष्ण जी को बताइए, मेरे आने का सूचना दीजिए, और उनसे उनका निवास स्थान भी पूछ रहे थे, तब जो द्वारपाल था तो वो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेने अंदर गया और सुदामा जी के बारे में बताने गया था। तो तब की बात है। तो जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। अर्थात सिर पर उसके पगड़ी नहीं है और शरीर के ऊपर उसने कुर्ता भी नहीं पहना हुआ, एक गमछा सा रखा हुआ है। और किस गांव से आया है इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपनह को नहीं सामा। धोती उसकी फटी सी है और उसके कंधे ऊपर गमछा रखा हुआ है। पाँव, उपनय होता है जूता, पाए होता है पाँव, तो उसने पाँव में जूता भी नहीं पहना हुआ है। तो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसको वसुधा अभिरामा। तो वो कह रहे हैं द्वार पे एक कमज़ोर सा ब्राह्मण खड़ा है और हैरान सा होकर वो धरती की सुंदरता को और महलों की सुंदरता को निहार रहा है और पूछ रहा है आपका धाम अर्थात श्री कृष्ण जी के निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है। और बताने पर उसने अपना नाम बताया है सुदामा। तो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं कि जब द्वारपाल श्री कृष्ण जी से बात करते हैं तो वो उसके जो सुदामा जी हैं उसका पहरावा, उसका हुलिया, उसकी दशा का बखान करते हैं श्री कृष्ण जी से और कहते हैं कि ना तो सिर पे पगड़ी है, ना ही तन पे कुर्ता है और गमछा सा पहना हुआ है। एक दुर्बल सा ब्राह्मण जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है और फटी सी धोती पहनी हुई है और द्वार पे खड़ा हुआ महलों की सुंदरता को और धरा की सुंदरता को निहारे जा रहा है और आपका निवास स्थान पूछ रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह करने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुँचे हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। तो प्रसंग में हमेशा 3 बातें जरूर लिखी जाती हैं, एक किताब का नाम, एक कवि या कवित्री का नाम और एक कविता का नाम। तो यहाँ पे
इस प्रसंग में भी 3 बातें लिखनी है और आखिरी जो पंक्ति होती है वो जो हमने व्याख्या करनी होती है उसमें से होनी है। तो इस जो काव्यांश है इससे हमें पता चलता है कि जो सुदामा जी हैं वो अब आर्थिक सहायता पाने के लिए श्री कृष्ण जी की नगरी पैदल जा पहुँचे हैं और उस समय का जो दृश्य है उस दृश्य का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। व्याख्या है, ऊपरयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ हैं ऐसे बेहाल का अर्थ है बुरे हाल। बेवाइन सो फटी हुई एड़ियों को कहते हैं बेवाइन। पग कहते हैं पाँव को। कंटक का अर्थ होता है कांटा। पुनिजोय का अर्थ है निकालना। महादुख का अर्थ है बहुत दुख। सखा का अर्थ होता है मित्र। इते न किते अर्थात इतने दिन। दीन दशा अर्थात बुरी दशा। करुणा करके का अर्थ है दया करके। करुणानिधि अर्थात दया के सागर। पानी परात खुला बर्तन। हाथ छुयो नहीं अर्थात हाथ ना लगाया। नैनन के जल अर्थात आँखों के आंसू की बात कर रहे हैं। तो पग कहते हैं पैर। काव्यांश 2 है। ऐसे बिहाल बिवायन सोपक कंटक जाल लगे पुनिजोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो ये वाला जो काव्यांश है इसमें जो सुदामा जी की दशा है उसको श्री कृष्ण जी निहारते हैं। जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी से सुदामा जी के पहरावे के बारे में उनके सारे व्यवहार के बारे में जब बताया तो सुदामा नाम सुनते ही वो खड़े हो गए और सुदामा जी से मिलने के लिए द्वारका नगरी के द्वार पर आ गए। तब उन्होंने देखा ऐसे बेहाल ब्यायन सोपक कंटक जाल लगे पुनिजोय। तो उन्होंने देखा ये जो फटी एड़ियाँ हैं सुदामा जी की और उनके पैरों में कंटक अर्थात कांटे लगे हुए हैं और वो कांटों को ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनकी दशा देखकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं। तो वो कहते हैं हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कितने दिन खोए। अर्थात तुम इतने दिन के बाद आए हो और इतना दुख पाया है। तो आपकी दशा देखकर श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि आपकी दशा से मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अर्थात जब सुदामा जी की इतनी दीन दशा इतनी बुरी हालत देखी तो जो श्री कृष्ण जी थे वो भी रोने लग गए। अर्थात दया के सागर हैं जो करुणा करने वाले हैं वो स्वयं भी रोने लग गए। उनके आँखों से भी अश्रुधारा बहने लग गई। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो सुदामा जी के सत्कार में उनके चरण धोने के लिए जो प्रांत आई थी और पानी आया था उनको श्री कृष्ण जी ने हाथ भी नहीं लगाया और आँखों में से जो अश्रुधारा बह रही थी तो आँखों के आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा जी के चरण धो दिए थे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन है। व्याख्या
ऊपरयुक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बुआइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देख कर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए महंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। कठिन शब्दों के अर्थ हैं कछु, कछु का अर्थ है कुछ, काहे ना देत का अर्थ है किस कारण, चापे अर्थात छुपाना, पोटरी मतलब पोटली, चाबी का अर्थ है चबाना, बान का अर्थ है आदत, प्रवीण का अर्थ है कुशल, पाछली बानी अर्थात पुरानी आदत, तजी, तजी का अर्थ है छोड़ना या छोड़ी हुई, तंदूल का अर्थ है सौगात या चावल भी कह सकते हैं। काव्यांश 3। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापे पोटरी काख में रहे कहो के ही हेत, आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाब हमें नहीं दीने, स्यास कहावो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो ना तो जो तुम, तैसे भाभी के तंदूल कीने। तो श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जब विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी सुदामा जी से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, भेजा है, तो वो मुझको दीजिए। तो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, अर्थात भाभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा और तुम मुझे वो क्यों नहीं दे रहे, और जो दिया है उसे काख में अर्थात बगल में क्यों छुपा रहे हो। वो पोटली है जो भाभी ने मेरे लिए भेजी है, उसको बगल में क्यों छुपा रहे हो। तो चाप पोटली काख में रहे कहो के ही हेत, किस बात की झिझक है, तुम मुझे वो पोटली क्यों नहीं दे रहे और बगल में क्यों छुपा रहे हो। आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाब हमें नहीं दीने, कि पुरानी बात जो बचपन में गुरु माता ने मुझे मेरे लिए चने दिए थे और तुम वो भी खा गए थे और तुमने वो चने भी नहीं दिए थे। तो एक बार की बात है, जब सुदामा जी और श्री कृष्ण जी एक जगह पर सनीपंदी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे, तब उनको एक दिन लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा गया। तब गुरु माता ने उनको रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, तो वो चने सुदामा जी ने अकेले खा लिए थे। वो चने उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने को नहीं दिए थे। इसीलिए श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहते हैं कि चोरी की बान हो जो प्रवीण, अर्थात चोरी करने में तुम पहले से ही कुशल थे, निपुण थे, तो अब भी वैसे ही कर रहे हो। पहले गुरु मात के जो चने दिए थे वो खा लिए थे, आज भाभी द्वारा दिए गई ये पोटली मुझसे दे नहीं रहे हो, वो बगल में छुपा रहे हो। पोटली काख में छाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने, और इससे पोटली को बगल में दबा रहे और खोल नहीं रहे हो, जबकि इसमें से कितनी सुंदर मधुर अमृत जैसी सुगंध आ रही है, और तुम ये खोलो और मुझे दीजिए। और पाछली बानी अजो ना तजो तुम, तैसी भाभी के तंदूल कीने, अर्थात जो पीछे पिछली वाली आदत है, अर्थात बचपन की आदत है, वो आपने अभी तक त्यागी नहीं है क्या। तो जो अब भी मेरा सामान आप चोरी कर रहे हो, अर्थात भाभी द्वारा लाए गए तंदूल, लाई गई सौगात मुझे नहीं दे रहे हो। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। व्याख्या है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छुपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं।
कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं पुलकनी अर्थात खुश होकर, उठ मिलनी अर्थात गले मिलना, पठवनी अर्थात भेजना, जात अर्थात जाति, हरि अर्थात श्री कृष्ण, राज समाज अर्थात राज्य में, औडत फिरे इधर उधर फिरना, तनक तनक अर्थात थोड़ा, वाही पाठ्यो अर्थात खाली हाथ, ठेली ठेली अर्थ भेजना, धन दौलत धन का अर्थ दौलत या पूंजी, धरो धरो का अर्थ है रखना। काव्यांश 4। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर औडत फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वहीं पाठ्यो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो इस दोहे में, इस काव्यांश में जो सुदामा जी हैं वो विदायगी के समय बहुत नाराज हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उन्हें खाली हाथ भेज दिया था। तो वो कह रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अर्थात जब वो महल में आए थे तब श्री कृष्ण जी ने बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनको उठकर मिले थे और बड़े ही आदर सत्कार से उनसे उनकी आवभक्त की थी, उनका स्वागत किया था। और क्या वो सब दिखावा था जो श्री कृष्ण ने किया था? क्यों? क्योंकि अब जो उन्होंने भेजा है वापस विदायगी के समय पठवनी गोपाल के, अर्थात पठवनी का अर्थ होता है विदायगी, तो जब उन्होंने खाली हाथ भेजा है तो क्या ये वही श्री कृष्ण है जो आते वक्त जो मुझे प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिले थे? तो इस बात से वो नाराज हैं। तो कह रहे हैं घर घर कर औडत फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। तो वो कहते हैं बचपन में जो श्री कृष्ण जी हैं थोड़ी सी चीज़ के लिए, थोड़ी सी दही के लिए या माखन के लिए घर घर में घूमा करते थे और हाथ फैलाया करते थे, और वो श्री कृष्ण जी अब मुझे क्या देंगे? तो ये वही श्री कृष्ण जी है, इनको मैं बालपन से जानता हूँ। तो हो आवत नहीं हो तो वाही पाठे ओ ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। तो वो कहते हैं कि मैं जो चावल मांग के लाया था वो भी श्री कृष्ण जी ने ले लिए और मुझे जाते समय कुछ भी नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? बस यही कहूँगा कि बहुत सारा धन मिल गया। तो वो, क्योंकि सुदामा जी तो आना चाहते ही नहीं थे, उनकी पत्नी ने हठपूर्वक उन्हें भेज दिया था। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। व्याख्या। ऊपर्युक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वह श्री कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वह उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदायगी के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी सी चीज़ मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही से माखन चोर कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वह अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वह यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत ये थी कि जो चावल वह मांग कर लाए थे
वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। कठिन शब्दों के अर्थ हैं वैसोई, वैसोई का अर्थ है वैसे। गजबाजे अर्थात हाथी घोड़ा। संभ्रम छायो अर्थात भ्रम हो गया। पर्याव अर्थात अनजान। मार्ग अर्थात रास्ता। फेरी करे अर्थात दोबारा। भवन अर्थात भवन। बिलोकिवे अर्थात देखना। लोचत का अर्थ है लालच। समझायो, समझायो का अर्थ है बीच में। झोंपड़ी, झोंपड़ी का अर्थ है झोंपड़ी। खोज ना पायो अर्थात ढूंढ ना सका या ना ढूंढ पाना। काव्यांश 5। वह सोई राज समाज बने, गज बाजे घन बन सम्राट छायो। कैंधो पर्यो कहु मार्ग भूले, के फेरे कै मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलोक बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव समझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी कहू को खोज न पायो। तो इस जो काव्यांश में जो सुदामा जी है वापसी करके अपने नगर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर भव्य महल बने हुए हैं। तो वैसे राज समाज बने, गज बाजे घन मन सम्राट छायो। तो वो क्या देखते हैं उस नगरी में, जैसे द्वारका में हाथी घोड़े थे, बड़े बड़े महल थे, वैसे ही अब सुदामा नगरी बस चुकी थी। जहाँ पे सुदामा जी की छोटी सी कुटिया थी, तो वहाँ पे अब बड़े बड़े महल हैं। तो उन सबको देखकर जो सुदामा जी है भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको भ्रम होने लग जाता है और वो सोचते हैं कि क्या मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि रास्ता भूल के मैं द्वारका में ही वापस आ गया हूँ। तो वो इसलिए भ्रम हुआ क्योंकि जो सुदामा नगरी श्री कृष्ण जी ने बसाई थी उनके लिए, तो वो अपनी द्वारका के जैसी ही थी। तो भौन बिलोक बिक्यो मन लोचत, सोचत ही सब गांव समझायो। और वो देखना चाहते थे कि उनकी कुटिया है कहाँ। तो वो सारे के सारा जो गांव था उन्होंने खोजा, लेकिन उनको अपनी कुटिया नहीं मिली। सब ने उनको समझाया, अर्थात वो सबसे पूछ रहे थे कि ये आपकी सुदामा नगरी है और इसमें आपका घर है, लेकिन वो अपनी कुटिया को ही खोज रहे थे। तो पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पाए। वो झोंपड़ी को खोज इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि अब उनकी जो झोंपड़ी थी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन्य धन्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसी ही ठाठ बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही लौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। कठिन शब्दों के अर्थ हैं छानी अर्थात झोंपड़ी, कंचन का अर्थ है सोने, धाम का अर्थ है महल या निवास स्थान, पनही का अर्थ है जूता, गजराजहू का अर्थ है हाथियों के ठाट बाट, भूमि का अर्थ है जमीन, कटे का अर्थ है गुजरती जो समय कट रहा है। तो कोमल सेज अर्थात मुलायम बिस्तर, जुरतो अर्थात उपलब्ध, नाही कोदी सवा अर्थात घटिया किस्म के चावल, दाख कहते हैं किशमिश मुनक्का को, पग कहते हैं पाँव को, कठोर का अर्थ है सख्त और प्रताप का अर्थ है कृपा से। काव्यांश 6।
कह वह टूटी सी छाननी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही न हती, कह ले गजराजू ढाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं को दिसवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो ये जो अंतिम पद है, अंतिम जो काव्यांश है, इसमें सुदामा जी द्वारा अब जो प्रसिद्धि मिल गई है, सुदामा जी को बहुत सारा धन दौलत मिल गया है। अब सुदामा जी गरीब नहीं रहे, अब अमीर बन गए हैं। उसी की बात करें यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं क्या वही टूटी सी छाननी हती, अर्थात पहले जहाँ पे टूटी फूटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी, अब वहाँ पे कंचन के अब धाम सुहावत, अर्थात सोने के महल बन चुके थे। और कै पग में पनही ना हती, अर्थात उनको पैरों में पहनने के लिए जूता नहीं था। और अब क्या है, गजवाहन अर्थात हाथी घोड़े के ठाठ बाट हैं, अर्थात अब पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ भी आना जाना है हाथी घोड़ों के ऊपर ही बैठकर आ जा सकते थे। तो भूमि कठोर पे रात कटे, अर्थात जो रात को सुबह कठोर भूमि पे सख्त ज़मीन पर ही सो जाया करते थे, लेकिन अब उनके पास कोमल बिस्तर है, अर्थात मुलायम बिस्तर है, तो सोने के लिए कोमल सेज है, तो इसलिए उस पर भी उनको अब नींद नहीं आती। तो क्या जरूरत कही को दिसवा, अर्थात जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की उनको वो चीज़ चाहिए, उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। अब उनके पास बहुत धन दौलत है। कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, अर्थात अब उनको ये जो सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अर्थात ये किशमिश मुनक्का खाने के लिए कुछ भी जितना भी मिल चुका है उनको, वो सब कुछ उनको अब नहीं भाता है। वो श्री कृष्ण जी की कृपा से मिला है और वो श्री कृष्ण जी से ही प्रेम करना चाहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। व्याख्या है, कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल से शोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। तो महावत कहते हैं हाथी के ऊपर सवारी करने वाले को, जो हाथी चलाते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वह अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो प्रश्न संख्या 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। जैसे कि हमने पढ़ा पहले पद में, जब सुदामा जी को श्री कृष्ण जी देखते हैं तो उनकी हालत देखकर भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। और बाद में जब श्री कृष्ण जी उनके पैर देखते हैं तो बेवाइयाँ अर्थात फटी हुई एड़ियाँ और कांटे लगे होते हैं और वो उनके कांटों को निकालते हैं। और बाद में वो पैरों को धोने के लिए जो प्रात और पानी मंगवाया था उसको हाथ भी नहीं लगाते। वो इतने भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए प्रांत में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात प्रांत में लाया जल व्यर्थ हो गया।
तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब सुदामा जी के पैरों को जब छूते हैं श्री कृष्ण जी, कांटे निकालते हैं, तो इतने कांटे देखकर, पैर फटे देखकर सब वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और बहुत ही दुखी होकर रोने लग जाते हैं, उनकी अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो जिसके कारण उन्होंने सुदामा जी के चरण धोने के लिए जो प्रांत बड़ा सा बर्तन और पानी मंगवाया था, उनको बिना छुए ही आंसुओं के जल से ही, अर्थात आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो दिए थे और वो जो प्रांत और पानी लाया था वो व्यर्थ हो गया था। प्रश्न संख्या 3, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपलब्ध अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पुरानी कथा है? तो अब ये 3 बातें हैं, तीनों को अलग अलग करके बताएंगे। तो उत्तर है, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं, लगता है इसमें तुम पहले से अधिक कुशल हो। अर्थात जब पहले गुरु मात ने चने दिए थे वो तब भी सुदामा जी ने श्री कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं ही खा लिए थे। अब जो भाभी द्वारा लाए गए तंदूल अर्थात सौगात थी उनकी पोटली, वो भी छुपा रहे थे, वो भी नहीं दे रहे थे। इसलिए ये जो बात थी वो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी से कही थी। और दूसरी बात, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को ये भेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोष रोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो गए। जो सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो उनकी पत्नी ने एक पोटली में कुछ चावल बांध के दे दिए थे। तो सुदामा जी संकोच कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि अब द्वारकाधीश हैं वो। श्री कृष्ण अब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, उनसे जो भी राजा महाराजाएं मिलने आते थे तो उनके लिए बड़े बड़े तोहफे लाते थे और वहाँ पे सुदामा जी की छोटी सी पोटली देकर वो शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो संकोच कर रहे थे देने में। लेकिन इसके विपरीत जो श्री कृष्ण जी थे वो सुदामा जी पर हंसी मजाक में दोष लगाते हैं उन पर कि आपने चोरी की है, जो भाभी के लाई हुई सौगात मुझे नहीं दे रहे, मुझसे छुपा रहे हो। और वो उन्हें अपनी बचपन की बात भी याद लाते हैं जब गुरु मात ने चने दिए थे और सुदामा जी ने स्वयं ही खा लिए थे, श्री कृष्ण के साथ नहीं बांटे थे। तो तीसरी बात, इस शिकायत के पीछे एक पुरानी कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वह जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। तो यह जो पुरानी कथा है, तो एक बार सुदामा जी और श्री कृष्ण जी जिस आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे वहाँ गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था और समय बहुत लगता तो इसीलिए रास्ते में कुछ खाने के लिए चने दे दिए थे। तो लेकिन ये बात वो चने सुदामा जी को दिए थे उन्होंने। तो जब लकड़ियाँ काटने गए जंगल में तो सुदामा जी ने जल्दी जल्दी स्वयं ही खा लिए। वो श्री कृष्ण जी को देना भूल गए थे क्योंकि वो चने दोनों के लिए थे। तो लेकिन सुदामा जी अकेले खा गए थे। तो इसी कारण इसी पुरानी कथा पर आधारित ही जो श्री कृष्ण जी हैं वो सुदामा पर दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने बचपन में भी चोरी की थी और अब भी चोरी कर रहे हैं। जो भाभी द्वारा लाए गए तंदूल वो छुपा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वह कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वह कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वह तो श्री कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें
जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे वह भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था। तो सुदामा जी जब आए थे श्री कृष्ण जी से मिलने तो उन्होंने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सुदामा जी का सत्कार किया। अपने सिंहासन से उठकर उनको मिले, उनके पाँव से कांटे निकाले, अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। तो उनको बहुत ही आदर सत्कार दिया, आतिथ्य सत्कार दिया। तब तो सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब विदायगी का समय आया तो सुदामा जी को श्री कृष्ण जी ने खाली हाथ ही विदा कर दिया था। तो रास्ते में सुदामा जी यही सोच रहे थे कि क्या ये वही श्री कृष्ण जी हैं जो मेरे आते इस वक्त इतने प्रसन्नतापूर्वक मिले और जाते वक्त खाली हाथ भेज दिया। तो ये जो वो वार था उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अनजान थे। क्योंकि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने बिना मांगे ही सुदामा को बहुत सारा धन, 2 लोगों का धन उनके 2 मुट्ठी चावलों के बदले दे दिया था। लेकिन ये बात सुदामा जी अभी नहीं जानते थे, इसीलिए वो सोच रहे थे कि जो मांगे हुए चावल हैं वो भी हाथ से निकल गए और श्री कृष्ण जी ने उन्हें खाली हाथ वापस विदायगी अर्थात वापस अपने घर भेज दिया। प्रश्न संख्या 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव पहुंचे वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। तो सुदामा जी जब अपने गांव वापस आ गए थे तब उनको भ्रम हो गया था। वो बड़े बड़े महल देखकर, हाथी घोड़ों का ठाठ बाट देखकर भ्रमित हो गए थे कि कहीं वो घूम फिर के दोबारा तो द्वारका में नहीं आ गए। तो इसीलिए वो भ्रमित हो गए। तो और फिर उन्होंने वो सुंदरता देखने के लिए जब गांव के अंदर गए तो उन्होंने सबसे पूछा कि मेरी झोंपड़ी कहाँ है। तो झोंपड़ी नहीं मिल पा रही थी, वो नहीं खोज पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी झोंपड़ी के स्थान पर अब बड़े बड़े महल बन चुके थे। प्रश्न संख्या 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोंपड़ी रहा करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल ये कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वह अच्छे नहीं लगते। तो जो काव्यांश 6 है उसमें सुदामा जी के द्वारा संपन्न होने के अर्थात निर्धनता से संपन्नता की ओर जो उनका रुझान हुआ था और वो संपन्न हो गए थे उनके बारे में बताया गया है कि उनकी घास फूस की झोंपड़ी की जगह पर अब सोने का महल है। पहनने को जो जूता नहीं था अब उनके पास हाथी घोड़े हैं चलने के लिए। पैदल सवारी की अब चिंता ही नहीं रही। पहले जब भी जाते थे वो पैदल जाया करते थे। इसके अतिरिक्त वो अब ज़मीन पर ही सोया करते थे, लेकिन अब उनको पास सोने के लिए मुलायम बिस्तर हैं। तो इसी प्रकार पहले खाने के लिए उनको दर दर मांगना पड़ता था, भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब उनके पास 56 भोग तक खाने के लिए हैं, लेकिन ये सब उनको अब अच्छे नहीं लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।